नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम माध्यम से देश की जनता से रूबरू होते हैं। आज उन्होंने मन की बात में देशवासियों से आग्रह किया है कि सभी अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनी है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की मन की बात के माध्यम से देश की जनता से रूबरू होते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आज उनका ये पहला प्रधानमंत्री की मन की बात का आयोजन था और आज देश की जनता से वो रूबरू हुए हैं और आज उन्होंने मन की बात में देशवासियों से आग्रह किया है कि सभी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं और हमारा भी आग्रह है छत्तीसगढ़ के लोगों से कि सभी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। माँ अगर जीवित हैं तो उनको साथ में रखकर पेड़ लगाएं, अगर स्वर्गवासी हो गई हैं तो उनका फोटो रखकर पेड़ लगाएं। अगर पूरा देश एक एक पेड़ देशवासी लगाएंगे तो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक क्रांति आ जाएगा। सर, मन की बात में आपने हेमंत सोरेन को लेकर भी एक ट्वीट किया है सर। अब देखिए, उनने भ्रष्टाचार किया था इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है और आज जमानत हुआ है। कोई वो मतलब आरोप से बरी नहीं हुए हैं और वैसे मुख्यमंत्री के मतलब मुंह से इस तरह का शब्द निकलना कोई शोभनीय नहीं है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कल का दिन एमपी और पूरे देश के लिए एक विशेष दिन रहने वाला है। भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी और सीआरपीसी नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अंगीकार होंगे और इससे लोगों को सुविधा भी मिलेगी। कल का दिन पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष दिन रहने वाला है। अंग्रेजों के ज़माने से चले आए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी, ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से जैसे उदाहरण के लिए अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे, हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अपने उनके जीवन में अंगीकार होंगे और उससे सुविधा मिलेगी और अपने संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगा इस व्यवस्था के लिए खासकर थानों के अंदर सभी प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए और जनता को जागृति के लिए भी हमारे बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर के अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सब मिल उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान के लिए मैं सराहना भी करता और उम्मीद करता हूं कि अक्षर से हमारी सरकार इसका पालन करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के बागमुगलिया मिसरोद मंडल के बुथ स्थित विवेकानंद सामुदायिक भवन परिसर में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री कृष्णा गौर और जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने रविवार को पन्ना में पन्ना नगर मंडल के वार्ड नंबर 25 के बूथ में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष बरजेंद्र मिश्रा और पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम उपस्थित रहे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार देशवासियों से रेडियो के माध्यम से मन की बात की है। वे पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। देश की सेवा और जनता के कल्याण में उनका जीवन समर्पित है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से रेडियो के माध्यम से मन की बात की है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और देश की सेवा और जनता के कल्याण में उनका जीवन समर्पित है। पूरे देश में जो अच्छी चीजें होती है उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं ताकि बाकी भी उससे सीखें। हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य, उस पर भी बात करते हैं और अलग अलग जो नवाचार होते हैं उनके बारे में भी सबको बताते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, धरती को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो अत्यंत प्रेरणा प्रदान करने वाली इस मन की बात को सुन के हम सबके मन प्रसन्न है। मैंने भी तय किया कि अकेला काय को सुनूं, हम सुनेंगे तो जनता के बीच में, जनता के साथ सुनेंगे। आज हम सब ने मन की बात सुनी। ये गांव क्यों चुना, आज गुलास कला क्यों चुना? इसलिए चुना कि गांव बहुत अच्छा भी है, गांव सब अच्छे हैं, जनता सब अच्छी है, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी थी। इसलिए गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने यहाँ आए और यहाँ से जनता को प्रणाम करके शुरुआत। वर्ल्ड कप में भारी खुशी हो रही है सर? मैं तो रात में खुशी व्यक्त कर चुका। सांस ऊपर नीचे होती रही बड़ी देर तक और बीच में तो ऐसा लगा कि कमजोर दिल वाले मैच को ना देखें। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय टीम को, विराट कोहली जी को, हमारे कप्तान रोहित जी को, शर्मा जी को। और जैसे कैच लपकने की बात, अभी अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया। कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में सूर्य कुमार जैसे हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने मैच को निकाला है। ये अद्भुत धैर्य और मैं समझता हूं कि संयम के साथ इस मैच को जीता है। संदेश मिला जी सर। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने गृह ग्राम जैत और शाहगंज पहुंचे। स्थानीय जनता ने जैत में फूल के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद कृषि मंत्री ने अपने कुलदेवी के मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर कुलदेवी की आशीर्वाद लिया। वहीं जैत के नर्मदा तट पर भी पहुंचे, जहां पहुंचकर मां नर्मदा की आरती और पूजन की। इसके बाद ग्राम जैत में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को संबोधित किया। आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, प्रयत्नों की परिसीमा की है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया है। भाई साहब एक मामला, सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने में। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में शक्ति की चौपाटी से महिला स्वास्थ्य अधिकारी की अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती के मामले में पुलिस ने जहां चंद घंटे के भीतर युवती को उसके प्रेमी के साथ बरामद किया, वहीं पूछताछ में पूरी घटना सुनियोजित साजिश साबित हुई। दरअसल महिला स्वास्थ्य अधिकारी अपने प्रेमी को घर वालों की नजर में हीरो साबित करना चाहती थी, इसलिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद का अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची थी। वे अपने मंसूबे पर कामयाब होते इससे पहले पुलिस उन तक पहुंच गई और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। हम पुलिस के बिहाफ में आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि कई बार लोग युवती अपने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए या अकारण किसी बचपने में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसमें अपने खुद की किडनैपिंग करके एक्सटॉर्शन करवाते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने में आती है। आप सभी से अपील की जाती है कि ऐसी चीज़ों को ना करें, अपराध की श्रेणी में आता है और आपके खिलाफ भी इसमें मुकदमा कायम हो सकता है। ऐसे आपके कृत्य से अननेसेसरी सेंसेशन समाज में उत्पन्न होता है, अकारण ये सनसनी फैलती है और अफवाहें जो है वो गर्म होने लगती हैं।
लोगों के बीच में। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें को बिल्कुल अंजाम न दें, वरना आपके खिलाफ स्वयं ही मुकदमा कायम किया जाए। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में चौपाटी पर शक्ति के शहर के महिला स्वास्थ्य अधिकारी के अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती के मामले में पुलिस ने चंद घंटों के भीतर युवती और उसके प्रेमी के साथ सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि घटना सुनियोजित साबित हुई। दरअसल महिला स्वास्थ्य अधिकारी अपने प्रेमी के घर वालों की नज़र में हीरो साबित करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद को अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची थी। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब होते इससे पहले पुलिस ने उन तक पहुंचकर और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। शक्ति पुलिस उस वक्त सख्ते में आ गई जब चिसदा निवासी रामनाथ जलतारे ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी अनुपमा जलतारे का अपहरण हो गया है और 15 लाख रुपए की फिरौती मांग की गई है की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। अनुपमा जलतारे शक्ति जिले के सराईपाली गांव में स्वास्थ्य अधिकारी है CMHO के पद पर और अपने छोटे भाई के साथ शाम के समय शक्ति गई थी, जहां शाम 7:30 बजे चौपाटी से एकाएक गायब हो गई। इसके बाद रात लगभग 9:38 में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके मोबाइल पर फ़ोन आया कि 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और नहीं देने पर जान से मारकर बोरे में भर कर फेंक देने की बात कही गई है। पुलिस हरकत में आ गई और शक्ति जिले के SP ने तत्काल 4 टीम गठित की और 4 घंटे के भीतर बिलासपुर के एक निजी होटल से युवक और उसकी युवती को सकुशल बरामद कर शक्ति लेकर पहुंची। पूछताछ में घटना की सुनियोजित प्लानिंग साबित हुई है। पुलिस ने बताया कि अनुपमा जलतारे लगातार मोबाइल पर से बात कर षड्यंत्र पूर्वक महेंद्र जांगड़े को कोरबा से चौपाटी शक्ति के पास बुलाया। इसके बाद अपने छोटे भाई के साथ चौपाटी में थी और वो ठंडा पानी पीने के लिए उसको भेजा, लेकिन उसका भाई जब पानी लेकर पहुंचा तो एकाएक वहाँ से गायब थी और उसके भाई ने कई बार उसको अपनी बहन को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका जो मोबाइल था वो फ्लाई मोड पर रख दिया गया और अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बिलासपुर चली गई। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास उसे 15 लाख रुपए की उसके भाई के फ़ोन पर फिरौती की मांग की गई थी, जहां महिला स्वास्थ्य अधिकारी को मालूम था कि घर वालों के पास एकाएक 15 लाख रुपए का इंतजाम करना बड़े मुश्किल वाली बात है और 1-2 दिन में अपने प्रेमी के साथ घर वापस चली जाएगी और घर वालों के सामने में महेंद्र जांगड़े ने 15 लाख रुपए देकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुझे बचाया है, ऐसा कहकर वो घर वालों के सामने में हीरो साबित करना चाहती थी। लेकिन मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने अपहरण के इस मामले में धारा 120 और 384 के तहत दोनों को जेल दाखिल कर दिया गया है। जांजगीर चांपा से NMB न्यूज के लिए संतोष रात्रि। MP के कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की समीक्षा समिति के सदस्य, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सांसद सत्यागिरी उल्का और विधायक जिग्नेश मेवानी सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान ओवरब्रिज का बताया जा रहा है। घटना के वक्त बस में 50 से अधिक यात्री बस सफर कर रहे थे।
कानूनों में एकरूपता लाने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावशील रहेगा। इन तीनों कानूनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अंबागढ़ चौकी टाउन हॉल सभागार में एक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग परेशान हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, उसके कारण रखी है। आज आप देखेंगे कि किसान सड़क पर है और व्यापारी भी सड़क पर आने को मजबूर हो गया, जबकि व्यापारी कभी भी धरने प्रदर्शन में किसी में शामिल नहीं होते, वो अपने रोजगार में शामिल रहते हैं। लेकिन रोड बंद होने से आज हमारे कपड़ा मार्केट, मिक्सी उद्योग और तमाम जितने भी उद्योग हैं या पीजीआई तक जाने वाले हमारे जो साथी मरीज वगैरह जाते हैं, उनको 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। और कपड़ा मार्केट का तो ये हाल है कि वो बंद होने की कगार पर आ गई है। जो हरियाणा सरकार ने ये रोड बंद किया हुआ है। किसानों से हमारे जो किसान नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लगातार उनके टच में, लेकिन उनसे बात क्या करें। रोड तो उन्होंने बंद नहीं किया। रोड तो सरकार ने, केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है हरियाणा सरकार, उन्होंने रोड बंद कर रखे हैं, नाके लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, किले लगा रखी हैं। तो ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई अपनी डिमांड दिल्ली जाकर रखना चाहता है और स्टेट गवर्नमेंट उसका रास्ता रोक रही है। और वो ये नहीं देख रहे कि व्यापारियों का क्या हाल है। दुकानदार अपनी किस्तें भरने से लाचार है और उनको अपने कर्मचारी जिनको वो अपना बच्चे की तरह रखते हैं, आज उनको हटाने पे मजबूर हो चुके हैं और उन घरों का चूल्हा चलना बंद हो गया जिन कर्मचारियों को, व्यापारियों को निकालना पड़ रहा है। वीरवार को एक सांकेतिक धरना कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, नेतागण यहाँ पे शामिल होंगे वीरवार को, और इसकी अध्यक्षता हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी करेंगे। कालका चौक पे एक धरना दिया जाएगा वीरवार को 10 बजे। शनिवार को T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम किया। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने निवास पर परिवारजनों और कार्यकर्ताओं के साथ मैच का लुत्फ उठाया। रोचक मुकाबले में भारतीय टीम की जीत पर मंत्री सारंग भावुक नजर आए। इस ऐतिहासिक जीत के लिए उन्होंने भारतीय टीम को बधाई दी। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी ने एक दूसरे का मुंह मिठाकर जीत की खुशियां मनाई। इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद राजवाड़ा पर क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रात 1:45 पर पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। चारों ओर पटाखों की आवाज और ढोल नगाड़ों की गूंज ने माहौल को और भी जोशीला बना दिया। इंदौर वासियों ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते हुए राजवाड़ा को उत्सव स्थल में बदल दिया। साहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमरगढ़ वाटरफॉल पर कल नहाने युवक की डूबने से मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार उज्जैन निवासी 21 वर्षीय युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने 12 घंटे बाद वाटरफॉल से रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए बुधनी भेज दिया गया। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा और शिक्षा विभाग ने मिलकर टावर उत्सव का आयोजन किया है, जिसके तहत छुट्टियों में सरकारी स्कूल की 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मूर्ति कला और चित्रकला तथा 3D पेंटिंग के निःशुल्क स्किल सिखाए गए। जून से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष ट्रेनिंग कैंप टावर दिवस का समापन किया गया और छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस अवसर पर समर कैंप में 50 छात्राओं ने भाग लिया था। सर, अपना नाम एक बार डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम छत्रपाल है और मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लावड़, ये मेरा स्कूल है, मैं यहीं पर प्रिंसिपल हूँ। सर, आपके स्कूल को चुना गया है समर कैंप के लिए, पूरे ज़िले में आपका ही स्कूल है एक जो चुना गया है, तो प्रतिभाएं देख रहे हैं बच्चों की, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं उन बच्चों ने, क्या कहेंगे इस मौके पर? इसके बारे में ये कि सिलेक्शन करना तो गवर्नमेंट का काम है, किसको सिलेक्ट करे किसको ना करे। बाकी मेरे स्कूल में सुविधाएं देगी सरकार ने, तो मेरे स्कूल में सुविधाएं हैं मैं उनको दे सकता हूं।
तो इसलिए मेरे स्कूल का सिलेक्शन हुआ और बच्चों ने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। मैं तो वास्तव में जो हमारे दो इंस्ट्रक्टर हैं मैडम शालिनी और धीरज, इन्होंने बच्चों के साथ बड़ी लगन से काम किया है, बच्चों ने बड़ी लगन से काम किया है और इतनी रुचि दिखाई है। मैं देख रहा हूँ शायद हर एक व्यक्ति कर नहीं सकता। वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ किया जाए, हम भी घरों में फेंक देते हैं, जबकि हमने यहाँ देखा इनका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। बच्चों ने किया है, देखा मैंने, जो दीपक होता है हमने वेस्ट डाल दिया, बाहर डाल दिया, नारियल कटा हुआ है डाल दिया। इन बच्चों ने उनसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइटम बनाए, अखबारों से आइटम बनाए। मैंने देखा इन्होंने क्या गिटार बोलते हैं, गिटार एक गत्ते से गिटार बनाई है, बहुत अच्छी गिटार बनाई है। आप देखेंगे कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? ये 50 बच्चों का कैंप था ये। मेरा नाम शालिनी सिंह है। मैं कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा की तरफ से यहाँ नियुक्त की गई हूँ। मुझे यहाँ पे बच्चों का टावर उत्सव कार्यक्रम में नियुक्त किया गया था, जहाँ पे हमने क्ले और पीओपी में इनको रिलीफ वर्क और 3D वर्क कराना था, जो मैंने इनको कराया है। और साथ में इनके लिए समर कैंप में मैंने इनको वेस्ट मटेरियल पे भी काम कराया है, जिससे अगर इन्हें क्ले पीओपी मिलती है तो वो उसका 3D और रिलीफ वर्क तो कर ही सकते हैं। साथ में जो अलग से जो उनको घर पे वेस्ट मटेरियल मिलता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, जूट हुआ और पेपर हुआ, न्यूज़पेपर है और वैक्स है, बी वैक्स जो हमारे घर पे जो लोग मधुमक्खियाँ निकालते हैं उसका जो वैक्स गाँव में मिल जाता है हमको, उस पर उन लोगों ने काम किया है। और साथ में सोप कार्विंग की है, जिससे ये बहुत खुश हैं कि जिससे नए नए मीडियम में इन्होंने खेला है। नए मीडियम के कलर भी इन लोगों ने किया है और इसमें इलस्ट्रेशन आर्ट भी इन लोगों ने किया है। कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में इनको नॉलेज हुई है थोड़ा बहुत, तो उन लोगों ने और इनका करने का मन है। अब नेक्स्ट ईयर ही चांस मिलेगा। देखो मैम ने ना हमें बहुत सारी मतलब पुट्टी पे प्लेट्स बनवाई हैं और मतलब ड्राइंग वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ों से, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे यूज़फुल चीज़ बनवाई है। जी, कैसा लगा बना करके? अच्छा लगा क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा इसमें आपका? मतलब ये है कि घर पे भी जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है उससे हम मतलब और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, उसको यूज़फुल कर सकते हैं और उसको हम मतलब परचेज भी कर सकते हैं दूसरों को, जो दूसरों के यूज़ में है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस आकृतियों से बना करके? नहीं, हम तो ये देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को यूज़फुल रखें और आगे भी फैलाएं। किसान आंदोलन पिछले लगभग 4.5 महीनों से जारी है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर के बंद होने के चलते अंबाला के व्यापारियों को भारी मार झेलनी पड़ रही है। ग्राहकों में बहुत ज्यादा कमियां देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब से अंबाला व्यापारी रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे उसमें ग्राहकों की बात हो या फिर ट्रांसपोर्ट की बात हो, सबसे ज्यादा मार कपड़ा मार्केट को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा लगभग हर व्यापार में गिरावट दर्ज है, जिसके चलते अब शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग उठने लगी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी धरने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग परेशान हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, उसके कारण रखी है। आज आप देखेंगे कि किसान सड़क पर है और व्यापारी भी सड़क पर आने को मजबूर हो गया, जबकि व्यापारी कभी भी धरने प्रदर्शन में किसी में शामिल होते, वो अपने रोजगार में शामिल रहते हैं। लेकिन रोड बंद होने से आज हमारे कपड़ा मार्केट, मिक्सी उद्योग और तमाम जितने भी उद्योग हैं या पीजीआई तक जाने वाले हमारे जो साथी मरीज वगैरह जाते हैं, उनको 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। और कपड़ा मार्केट का तो ये हाल है कि वो बंद होने की कगार पर आ गई है। रोड जो हरियाणा सरकार ने ये रोड बंद किया है। किसानों से हमारे जो किसान नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लगातार उनके टच में, लेकिन उनसे बात क्या करें। रोड तो उन्होंने बंद नहीं किया। रोड तो सरकार ने, केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है हरियाणा सरकार, उन्होंने रोड बंद कर रखे हैं, नाके लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, किले लगा रखी हैं। तो ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई अपनी डिमांड दिल्ली जाकर रखना चाहता है और स्टेट गवर्नमेंट उसका रास्ता रोक रही है। और वो ये नहीं देख रहे कि व्यापारियों का क्या हाल है। दुकानदार अपनी किस्तें भरने से लाचार है और उनको अपने कर्मचारी, जिनको वो अपना बच्चे की तरह रखते हैं, आज उनको हटाने पे मजबूर हो चुके हैं। और उन घरों का चूल्हा चलना बंद हो गया जिन कर्मचारियों को, व्यापारियों को निकालना पड़ रहा है। हम वीरवार को एक सांकेतिक धरना कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, नेतागण यहाँ पे शामिल होंगे वीरवार को, और इसकी अध्यक्षता हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी करेंगे। कालका चौक पे एक धरना दिया जाएगा वीरवार को।
रतिया में मां रसोई के 2 वर्ष पूरे होने पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, अधिकारियों और भिन्न भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम की शिरकत की। इसके साथ ही कोई भूखा न रहे और हर किसी को पेट भर खाना मिले, ऐसा ही 2 वर्ष पहले मां रसोई ट्रस्ट द्वारा प्रयास किया गया और मां रसोई का आयोजन किया गया। कब आयोजन किया गया था इस माँ की रसोई का? माँ की रसोई का 2 साल पहले आयोजन किया गया था, जो छोटे सी एक नियम रखी गई थी, जो आज 2 साल पूरे होने पर संपूर्ण इसका पाठ रखाया गया और उसका भोग डाला गया। जो कि टिफिन वगैरह हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं। और यहाँ भी कोई अगर 10 रुपये डालता है तो डाले, अगर नहीं डालता तो भी उसको खाना भरपेट मिलता है। बिल्कुल। तो 2 साल पूरे हुए, आज क्या क्या कार्यक्रम थे इसमें? 2 साल पूरे होने पर ही ये कार्यक्रम किया गया। माँ की रसोई का 2 साल पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम रखेगा। शहर वासियों का सहयोग किस तरह मिल रहा है? शहर वासियों को बहुत सभी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हाँ, ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया, कब शुरू किया? ये आज से 2 साल पहले शुरू किया गया था। एक छोटी सी नींव रखी गई थी जिसका खाने के लिए माँ की रसोई के नाम पर जो छोटी सी मुहिम चली थी, वो आज एक बहुत बड़ा रूप धारण करती जा रही है, जो कि रोजाना लंगर सेवा चल रही है और रात शाम को टिफिन हॉस्पिटल का खाना भी है, यहाँ से जाता है फ्री एंड कॉस्ट। तो आज इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं? आज एक तो सुंदरकांड का पाठ था और आज लंगर माँ की रसोई। तो शहर की संस्थाएं, सारे शहर की संस्थाएं को बुलाया गया था, सारे लोगों का संपूर्ण सहयोग। हरिओम जी। हाँ, ये जो आज का कार्यक्रम है विशेष तौर पे माँ की रसोई पर, कब ये आयोजन इसका शुरू हुआ था? इसको आज 2 साल पूर्ण हो गए जी। यहाँ पे जो खाना चलता है, जिसकी इच्छा हो 10 रुपये दे सकता है, नहीं तो खाना खाएगा यहाँ पे भरपेट। 12 से 2 लंगर चलता है और हमारा एक काम और रहता है जी, हर रतिये के जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में खाना फ्री जाता है मरीजों।